हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और इन परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो भाई राधिका यहाँ पे सबक सिखाएगी क्या, बल्कि राधिका को समर की मम्मी और गुनगुन सबक सिखा रही है। खाना बना हुआ रेडी है और दोनों खा के चपट कर दी। तो यहाँ पे तो मैं राधिका से एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि राधिका, तुम कौन से दिन का वेट कर रही हो भाई? तुमको जब कोर्ट से नोटिस मिला है, ऑर्डर में मिला है कि तुम जाके समर के घर में रह सकती हो, और वहाँ ये भी मेंशन है कि समर और गुनगुन का नाजायज़ रिश्ता है, तो तुम उस बेसिस में तुम पुलिस को कॉल करो। तुम अपने मामा जी को बोलो कि पुलिस को बोले और यहाँ पे गुनगुन को इस घर से हटवाए, क्योंकि गुनगुन का वहाँ पे रहने का कोई राइट नहीं बनता, कोई हक नहीं है उसका, ना वो मायका है ना ससुराल है उसका। वो वहाँ से सीधा अपना बैग पैक करे और अपने घर जाए। तुम इतना सा छोटा सा काम भी नहीं कर पा रही हो। बस तुम्हारी मम्मी आ जाती है, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ किचड़ चालू कर देती है। ये कोई ससुराल का नियम नहीं है कि लड़की की माँ आके साथ में किचड़ चालू करेगी। ऑर्डर पास हुआ है तुम्हारा ससुराल में तुमको रहने का, तुम्हारी मम्मी का रहने का नहीं। तुम्हारी मम्मी बार बार वहाँ पे क्यों आ जाती है? हाँ ठीक है, तुमको मॉरल सपोर्ट करने के लिए आती है, पर मॉरल सपोर्ट इतना भी तुमको ज़रूरत नहीं है। अभी तुम अकेले अपनी लड़ाई लड़ोगी। कोर्ट तुमको बोला है रहने के लिए, तुम अपनी लड़ाई अकेले लड़ोगी अपने पति से, अपने परिवार से। ये नहीं कि तुम अपनी मम्मी भी तुम्हारी आ जा रही है, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ हेल्पिंग हैंड कर रही है, तुम्हारे साथ बगावत करी है। ये सब नहीं चलता है ससुराल में। और तुम्हारी वो सासू माँ बना बनाया अगर खा ली तो इसमें तुम कुछ बोल नहीं सकती। हाँ, गुनगुन खा ली, इसमें तुम ज़रूर ऑब्जेक्शन कर सकती हो, पर यहाँ पे गुनगुन के लिए भी तुम सासू माँ को भी तुम साथ में वो टांग ले रही हो। यहाँ पे अगर कोर्ट में भी तुम बोलोगी तो वो लोग एक ही चीज़ बोलेंगे कि तुम्हारी सास तुम्हारा बना हुआ खा सकती है, क्योंकि बहू तो सास के लिए ऑब्वियसली बनाएगी ही। पर यहाँ पे गुनगुन का कोई अधिकार नहीं है खाने का। हाँ, गुनगुन गई है खाना बनाने के लिए तो उसको बनाने दो, पर यहाँ पे तुमको गुनगुन को निकालने का कोई तो इंतज़ाम करना पड़ेगा। तुम ये कब तक लड़ती झगड़ती रहोगी? वो तो भूत बने बेड में आराम से बैठी रहती है समर की मम्मी के संग, एक घर का काम नहीं करती। यहाँ पे तुम करती जा रही हो, कोल्लू की बैल की तरह करती जा रही है, ये थोड़ी ना होता है। और यहाँ पे राधिका की मम्मी को मैं बोलना चाहूँगी, आंटी जी अपने घर जाइए, आपकी बेटी की लड़ाई आपको लड़ने दीजिए। हर बात में अगर अपनी बेटी के साथ आप लड़ती रहोगे, उसको सपोर्ट करते रहोगे, तो अकेले कुछ नहीं कर पाएगी। उसको अकेले अब कुछ करने दीजिए। अभी मौका है, उसको अपने हक के लिए लड़ने दीजिए और गुनगुन के संग उसको अकेले निपटने दीजिए। और यहाँ पे जो भी हुआ है, झूठे में बर्तन रखा, ये वो जो भी फलान ढमकान हुआ है, समर आए, समर को दिखाओ कि ये सब चीज़ देखो, ये तुम्हारे पीठ पीछे ये सब हो रहा है, तो कहाँ का ये हो रहा है। तो तुम अब क्या बोलोगे? अब तुम गुनगुन को क्या बोलोगे, अपनी मम्मी को क्या बोलोगे? और रहा सवाल राधिका की मम्मी, आप जो समर की मम्मी को बोल रहे हो कि मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि आप भी यहाँ पे हो, तो लड़के के मम्मी घर में रह सकती है, वो उसका अधिकार होता है कि अपने बेटे के साथ घर में रहने का। पर एक लड़की की मम्मी हमेशा घर में नहीं रह सकती है, ये कोई तरह का रूल नहीं है। इसलिए आप अपने घर में रहो और समर की मम्मी समर के घर में ही रहेगी। वो अपनी मर्ज़ी से आएगी, अपनी मर्ज़ी से जाएगी, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपका यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है, ना ही राधिका कुछ बोलने का हक है। पर राधिका अपने हक के लिए लड़ो और गुनगुन को उस घर से हटाओ, क्योंकि गुनगुन का वहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं बनता। बस फ्रेंड्स, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे उनको समझाने का भी कोई फ़ायदा होता नहीं है, पर क्योंकि ये लोग कोई चीज़ ना समझना चाहते हैं और ना ही जानना चाहते हैं, बस ये अपनी ही मन की करते हैं। तो चलिए, इस ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल नहीं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।